कि जब तक इन लोगों के मन में ये बात नहीं आएगी कि हम बहुजन हैं, तो जब तक इनके साथ अच्छा होगा भी नहीं। तो मैं तो अपने समाज से इतना ही अनुग्रह करूंगा कि भाई बहुजन के हित में जो भी बात करनी है सारे इकट्ठे हो गए। अब जैसे कि बंदे के साथ ये कांड हुआ है, हादसा हुआ है, तो कम से कम इनका साथ दें, इनके साथ चलें, इनके साथ जैसे भी बात होती हो न्यायप्रिय बात हो। आज जब तक हम मनुवादियों की देवी देवता को पूजते रहेंगे, हम बहुजन हो ही नहीं सकते जी। क्योंकि जब तक संविधान पढ़ेंगे नहीं, अगर हम एक भी धारा पढ़ लें, एक भी आर्टिकल पढ़ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम बहुजन हैं या नहीं है जी। क्योंकि दिमाग में हमारे मनुवादी की सोच भरी हुई है। ऐसे ऐसे मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आकाश हम जो है बिल्कुल उससे बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे। लगा दो जाति का लेबल लहू की बोतल पर, फिर देखते हैं कितने लेने से मना करते हैं। कि तुम अपनी जाति को ऊंचा करार देते हो, प्राकृतिक की कारीगरी को नकार देते हो, कभी झुकाते हो सर बुतों को अकीदत में, और कभी आदमी का सर उतार लेते हो। यह है जातिवाद। इस जातिवाद के चलते ही आज यहाँ मेरठ में ये बौद्ध भिक्खु के साथ ये घटना हुई, जिनका हाथ तोड़ दिया गया, मारपीट की गई और गाड़ी से पंचशील का झंडा उतारकर उसको पैरों से रौंदा गया। यह है जातिवाद सरासर, और सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक बौद्ध भिक्खु का मामला है, एक दलित समुदाय से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि जहाँ पर बहुजन शब्द आ जाता है या बौद्ध भिक्खु शब्द आ जाता है, वहाँ पर समझते हैं कि ये तो दलित समाज के लोग हैं, ये तो चमार है या जाटव है। लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कि समाज में काफ़ी रोष है। अभी हमने बात की थी भंते जी से, और उसके बाद हमारे साथ है सौमिंद्र जी, जो कि भंते जी के अनुयायी है और काफ़ी रोष है। जी, आपको इस घटना से मतलब क्या लग रहा है कि इसमें कुछ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उचित, वह हुई या नहीं हुई? जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे मुझे पता चला कि हमारे भंते जी पे जानलेवा हमला किया गया, अफसोस बहुत हुआ और रोज़ की भी बात है, दुख की भी बात है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जब तक भंते जी को न्याय नहीं मिल सकता, जब तक हमारा बहुजन एकजुट ना हो। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज फिलहाल हालात में भी आसपास में मतलब लोग बाग देखते रहेंगे, लेकिन ये नहीं देखने का कि भाई कोई बहुत भिक्षुक आए हैं या भंते जी आए हैं, वह उनके साथ खड़े हो गए, कम से कम उनका साथ तो दे दें। हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सिर्फ देखते रहेंगे, लेकिन इस चीज़ को ये नहीं देखने के अगर इनका साथ दे, इनके साथ चले या इनके साथ बात करें। जी। दूसरी मेरी बात एक और कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से ही कि जब तक इस देश में बहुजन लोग कानून को, संविधान को नहीं पढ़ेंगे, संविधान को नहीं समझेंगे, संविधान की बात नहीं करेंगे, ये इनके साथ कभी न्याय हो ही नहीं सकता और ये अत्याचार होता रहेगा हमेशा। एक जगह की घटना नहीं है, मैं तो हमेशा ही पहले से इस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। जगह जगह की मैंने खबरें पढ़ी है, जगह जगह मैंने बात देखी है, सुनने को यही मिलता है कि आज वहाँ दलित कट गया, आज वहाँ दलित पीटा गया। अभी कल की बात है, दिल्ली खैबर में वाल्मीकि समाज के घरों को जो है तोड़ा जा रहा है। और अगर वो अंगी बात हम यहाँ करते हैं तो क्या कहते हैं, यार हमें तो आज पता ही नहीं चला, हम तो इस बात को जानते नहीं जी। कहने को तो हम बहुजन हैं, लेकिन हमें बहुजन कोई मानता नहीं। बात ठीक है नहीं? बिल्कुल। और रही दूसरी बात कि जब तक इन लोगों के मन में ये बात नहीं आएगी कि हम बहुजन हैं, तो जब तक इनके साथ अच्छा होगा भी नहीं। तो मैं तो अपने समाज से इतना ही अनुग्रह करूंगा कि भाई बहुजन के हित में जो भी बात करनी है सारे इकट्ठे हो गए। अब जैसे कि भंते जी के साथ ये कांड हुआ है, हादसा हुआ है, तो कम से कम इनका साथ दें, इनके साथ चलें, इनके साथ जैसे भी बात होती हो न्यायप्रिय बात हो। जी। और सौमिंद्र जी, जैसे कि अभी अतुल खोड़ावाल जी ने बात रखी है, भी बताया था बंदे, इनकी बात भी सही है, बात अच्छी लगी, इनकी बात अच्छी लगी, क्योंकि जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और समाज एकजुट जब तक नहीं होगा, जब तक इंसाफ भी नहीं मिलेगा। बस सबसे बड़ी विनम्रता ये हमारी कि हमारा समाज एक साथ नहीं आता। और जो आपने किसी भी कार्य को जो आपने अभी बात कही कि अपने आप को बहुजन नहीं मानते, अपने आप को समझते कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि आज जब तक हम मनुवादियों की देवी देवता को पूजते रहेंगे, हम बहुजन हो ही नहीं सकते जी। क्योंकि जब तक संविधान पढ़ेंगे नहीं, अगर हम एक भी धारा पढ़ लें, एक भी आर्टिकल पढ़ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हम बहुजन हैं या नहीं है जी। क्योंकि दिमाग में हमारे मनुवादी की सोच भरी हुई है। ऐसे ऐसे मान जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आकाश हम जो है बिल्कुल उससे बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे जी।
जो अपने आप को हिंदू समझते हैं, यानी कि मानते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना हो जाती है, तब वह हिंदुत्व कहाँ चला जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहते हैं कि हम तो हिंदू हैं, और जब मार पिटाई होती है किसी के साथ तो हिंदू भी इनके साथ नहीं आते, इनको अपनी लड़ाई अपने आप लड़नी पड़ती है। चाहे जैसे दिल्ली का तुगलकाबाद मंदिर था, रविदास मंदिर, लड़ाई केवल बहुजनों ने लड़ी उसकी, कोई भी तथाकथित हिंदू समाज के और जातियों के लोग उसमें नहीं आए थे, क्योंकि बहुजनों की लड़ाई है तो बहुजन लड़ेंगे। लेकिन अपने आप को जहाँ हिंदू समझते हैं और उसके बाद ये वारदात होती है, आपके साथ अभी तक कोई श्रवण आया है? नहीं, आपके पक्ष में नहीं आया ना? क्योंकि आप हिंदू नहीं हैं, आपको हिंदू नहीं माना जाता। आप तो ये समझ लो कि उनकी नज़रों में एक दलित है, एक राक्षस है। वो समझते हैं कि राक्षस है ये, कि ये अपना प्रचार प्रसार ना करे, ये चीज़ें देखी जाती है। और वरना अगर कोई आपकी जगह कोई महात्मा होता इनका, या कोई बाबा होता, तथाकथित बाबा बने हुए बहुत सारे कथा करते हैं जो, तो अब तक यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात हो जाती और घर से निकाल कर उनको पीटा जाता, बड़े बड़े उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाते। लेकिन यहाँ पर आप कोई हिंदूवादी गुरु नहीं हो, हिंदूवादी कोई कथावाचक नहीं हो, केवल उनकी नज़रों में एक राक्षस हो, इसलिए कोई भी हिंदूवादी संगठन आपके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल है, केवल उनको नफरत है कि ये इस गली सड़ी व्यवस्था से बाहर ना निकल जाए, तरक्की ना करने लगे। जो गली सड़ी व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तीज त्यौहार है, कहीं इससे बाहर निकल गए तो हमारा पेट कैसे पलेगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी, बस ये खतरा होता है। और इसी की वजह से ये वारदात हो जाती है। जो हमने बात की अभी सौमेंद्र जी से की, और भंते बौद्ध भिक्खु अनुकीर्ति जी से की, और दर्शकों को बताना यही चाहा कि दर्शक सावधान रहे मनुवादी विचारधारा से, हमेशा सावधान रहे, क्योंकि यह हमारा कभी भला नहीं चाहती। और इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में 2 शब्द जरूर लिखें, और देखते रहिए BH न्यूज़ नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जय भारत।